Hello students, welcome to Vidyashram Public YouTube channel. Now we have started a chapter number 4 for 11th class chemical bonding. It's an important chapter. Okay, तो हम लोग start करते हैं यहाँ पर. First of all, just listen carefully and write down the notes. Okay, now first introduction is it is well known fact that except for inert gas, no other element exists as independently एटम्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. इट मीन हमारे पास में क्या होता है, अगर आप लोग इनर्ट गैस को यहाँ पर छोड़ देंगे तो फिर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, अलग से पार्टिसिपेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स. हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? सच डाउट्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. हम लोगों को ये इसके अंदर पता लगना है कि बॉन्ड, then how can we make the bond between the atoms and between the molecules. okay, and न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्रेक डाउन कैसे होता है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, उस सारी चीज़ के बारे में इसके बारे में पता चलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इट इज़ more stable and has a lower energy than the individual atom. okay, now a molecule will only be formed it is more stable and has a lower energy than the individual atom. molecules जो हमारा होता है वो अपने आप में ज़्यादा एनर्जी रखता है. स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल वो फॉर्म बनाता है कंपेयर देन एटम के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है. केमिकल बॉन्ड, a force, chemical bond, a force that act between two or more atom to hold them together as a stable molecule. okay, ये केमिकल बॉन्ड क्या करता है, दोनों को होल्ड इट करके रखता है. इट इज़ यूनियन ऑफ द टू और मोर एटम इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देम. उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. दिस प्रोसेस अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एनर्जी. जब तक उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है तब ये काम होता है. डिक्रीज इन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो वो बॉन्ड क्या होता है, उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है. देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम. मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पर, एटम के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होता है. ओके, यस, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन. कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. मतलब हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग में क्या चाहिए था, मिनिमम एनर्जी हमको रिक्वायर होता है. व्हेन टू एटम अप्रोचेज टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम. टू न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रॉन ऑफ द बोथ द एटम्स रिपेल्स ईच अदर. इट मीन हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हमारा इलेक्ट्रॉन शेल इस तरीके से है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन शेल इस तरीके का होगा. तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. यह एक एटम है, एटम ए, एटम बी, और फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम्स रिपल्स ईच अदर. मतलब इस दोनों के इलेक्ट्रॉन और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे. इफ़ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म. और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड इनका फॉर्मेशन होने लग जाएगा. ठीक है, सो अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. अट्रैक्शन फोर्स 1 अपॉन एनर्जी. एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज हो जाएगा. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसके अंदर क्या होता है, हीट आउट ऑफ जाता है. ठीक है, हीट यहाँ से बाहर निकलता है, इससे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मीन आप लोगों को पता होना चाहिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है. ये होता है NS2 और NP6. ओके, ये इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. मतलब जिस भी एटम के पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करेगा. एटम कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज NS, NP एंड द N-1 भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. इट inert gas element do not participate as they have stable electronic configuration and hence minimum energy. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम के लिए ये वाला होता है और अदर एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से होगा. ओके, नेक्स्ट, लुईस ऑक्टेट रूल. एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल. मीन दोनों में क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. हाइड्रोजन हैज़ द टेंडेंसी टू
कंप्लीट इट्स डुप्लेट, हाइड्रोजन क्या करता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ओके सॉरी हीलियम क्या करता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, यहाँ पर हीलियम है ये, है ना, हाइड्रोजन नहीं है। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर, और अपने को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करता है या फिर गेन करेगा। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल, और ये क्या होता है लुईस ऑक्टेट रूल होता है। जिससे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपना डबल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, इधर हाइड्रोजन ने भी क्या किया अपना डबल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिया, डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, और ऑक्सीजन अपना 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट करता है, ओके हाइड्रोजन ये यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है यहाँ पर, ओके। ऐसे बेरिलियम क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यहाँ पर डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, बेरिलियम BeCl2 बनता है बट स्टेबल है, लेकिन बेरिलियम क्या करता है यहाँ पर अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखते हैं यहाँ पे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मॉलिक्यूल कैसे काम करता है ये, कंपाउंड इन विच ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जिनकी आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होता है, ओके यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है। जैसे BeCl3 हमारे पास में है, तो BeCl3 माई बोरॉन हैज़ अ ओनली 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर क्या आएगा एक्सेप्शन में आ जाएगा। BeCl2 ZnCl2 GaCH3 होल थ्रोइस, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, मतलब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, PCl5 है, SF6 IF7, ओके यहाँ पर ऑक्टेट रूल एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल यहाँ पर हमारे पास होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर भी आएगा। सूडो में क्या होता है, विच कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिनके पास क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम हैव एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर 7, 11 एंड एसेट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, मतलब जिनके पास में क्या होता है 7 और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, ओके। नाउ हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स की, ओके।